हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आज मैं आपको बताऊंगा ये छोटे छोटे वर्ड, इनका कितना बड़ा महत्व है। और आप कई बार सुनते रहते हैं, ये देखिए आप कई बार सुनते रहते हैं। कभी आप सुनते हैं फाइनल, कभी आपको सुनने में आता है फिनाले, कभी सुनने में आ जाता है सेमीफाइनल, कभी आ जाता है ग्रैंड फिनाले, फाइनली, एंड, फिनिश, कंप्लीट और वाइंड अप। ठीक है, इसका प्रयोग खेल टर्मिनोलॉजी में, टूर्नामेंट में और उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर इनको बोला जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा शब्द बोला जाता है और उसका मतलब क्या है, मतलब क्या होने जा रहा है। अब मान लो हमें पता ही नहीं है और हम कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। ये इंग्लिश सीखने से मतलब नहीं है कि इंग्लिश सीखने वालों को ही पता हो। ये समाज में होने वाली गतिविधि है, ठीक है, और इस गतिविधि का पता सबको होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल। फाइनल का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है क्या, आखिरी। जैसे कि हम कहें ही वॉन द फाइनल मैच, ही वॉन, फिर से लिख देते हैं, ही वॉन द फाइनल मैच, मतलब बिल्कुल आखिरी। ही वॉन द फाइनल मैच, उसने आखिरी मैच जीत लिया। आया समझ में, ही वॉन द फाइनल मैच। अब देखिए दूसरा है सेमीफाइनल, आखिरी से पहले। सेमीफाइनल क्या होता है, आखिरी से पहले। जैसा कि अभी हमारी जो बबीता फोगाट है वो सेमीफाइनल, अभी हमारी जो बबीता फोगाट है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई, क्योंकि सेमीफाइनल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल राउंड आता है उसके लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। कहा गया कि आपका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा है। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में वहाँ पे जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसके हिसाब से 100 ग्राम वजन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ओलंपिक में इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं सी वाज आउट फ्रॉम सेमीफाइनल, तो कोई याद रखना, सेमीफाइनल होने के बाद आई है ये। फ्रॉम सेमीफाइनल का मतलब होता है कि फाइनल से नहीं हुई, सेमीफाइनल से हुई है। सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के बाद। आप समझ गए होंगे कि फाइनल तो अब होता, लेकिन सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई वो। सी केम आउट फ्रॉम, या सी वाज आउट फ्रॉम सेमीफाइनल। ठीक, सी वाज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द committee. She was not disqualified because of his games. She was disqualified because of his eligibility, physical eligibility. ठीक है, वेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई हुई। ठीक है, तो क्या है, बाकी आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेमीफाइनल होता है फाइनल से पहले का। ठीक है, अब देखो अगला है फिनाले, आखिरी मुकाबला। इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, रोचक भी है कि आखिर इसको कब समझेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब कभी भी ये शब्द आता है आखिरी मुकाबला, तो यहाँ ज़रूर होता है आर्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आर्ट। यहाँ पे कोई ना कोई आर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आर्ट जैसे कि डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है। तो इनके लिए फिनाले शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टुमारो विल बी द फिनाले। टुमारो विल बी द फिनाले, हमने बोला फिनाले कब है, टुमारो विल बी द फिनाले। ठीक है, द फिनाले वाज, और भी कर सकते हैं, द फिनाले वाज माइंड ब्लोइंग। फिनाले कैसा था भाई, माइंड ब्लोइंग था, मज़ा आ गया फिनाले में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फिनाले का प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं। अब आप देख रहे होगे कि यार सर ये भी तो वैसा ही है, ग्रैंड फिनाले। इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये फिनाले है, ये कह रहे हैं ग्रैंड फिनाले। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आर्ट ही है। क्या है, आर्ट। लेकिन इसमें आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग,
ये सब है। सिंगिंग, डांसिंग भी ले लो, चलो इधर ही। और इसके साथ और भी अदर आर्ट है, मतलब उसका पूरा जो स्टारडम है, उसका पूरा ताना बाना है। मतलब इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, इसमें शुरुआत भी होगी, इनॉग्रेशन भी होगा इसमें, ठीक है। इसका उद्घाटन होगा पहले, इसका हो सकता है चीफ गेस्ट आएँ, उनका स्वागत हो, फिर बाद में जो है पुरस्कार वितरण हो। मतलब ये ऑल ओवर जो पूरा कार्यक्रम है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैंड फिनाले, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, I am going to attend grand finale. I am going to attend grand finale. मैं ग्रैंड फिनाले अटेंड करने जा रहा हूँ, मतलब ये एज अ ऑडियंस, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ ऑडियंस वहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड ग्रैंड फिनाले, ठीक है। मज़ा आएगा इसमें, ये है ग्रैंड फिनाले, ठीक है, समझ में आया। अब आप देखते हैं कि अगला जो यहाँ वर्ड है वो है फाइनली। फाइनली का मतलब ये लिखा ही है आखिरकार। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार बड़ा सिंपल है, आखिरकार उसकी नौकरी लग गई, तो क्या हो जाएगा, फाइनली ही गॉट जॉब। आखिरकार वह टाइम पर पहुंच गया। फाइनली ही रीच्ड ऑन टाइम। थोड़ा सा आपको शायद मेरी राइटिंग में दिक्कत हो तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ। फाइनली ही रीच्ड ऑन टाइम। अंततः वह समय पर पहुंच ही गया, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार हमने फाइनली का देख लिया। अब देखते हैं हम एंड। एंड का प्रयोग कब करेंगे, कुछ भी खत्म हो जाना, कुछ भी खत्म करना या खत्म हो जाना। अब ये तो बड़े अच्छे से आपको पता है, मूवी देखते हो आप, ठीक है, और मूवी देखते हो और मूवी में अंत में आता है, टॉकीज़ में जब जाते हैं तो अंत में आता है दी एंड। और इस दी एंड के बाद ही पता चलता है कि हमारे पैसे वसूल हो गए कि पैसे चले गए, ठीक है। पैसे, अच्छी मूवी रहती है तो कहते हैं पैसे वसूल हो गए, मूवी ख़राब रहती है तो ऐसा लगता है यार फालतू में आए, पैसे के पैसे चले गए, मज़ा नहीं आया, तो क्या जाएगा दी एंड, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन, कुछ भी बना लो, व्हेन इट विल एंड। ये कब एंड होगा, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कुछ चल रहा है प्रोग्राम, तो हम बोलेंगे व्हेन इट विल एंड, व्हेन विल इट एंड या व्हेन इट विल एंड, ये कब अंत हो रहा है भाई इसका, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रोग्राम वाज एंड, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं, बड़ा सिंपल है, एंड आपको पता है, जैसे कि एंड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, उसके जीवन का अंत, ठीक है। तो एंडिंग ऑफ लाइफ, किसी भी चीज़ का बिल्कुल समाप्त हो जाना, एंड आप समझ गए एंड का प्रयोग, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं एंड के बाद फिनिश। फिनिश क्या होता है, ख़त्म करना, लिखा भी है फिनिश, ख़त्म करना, लेकिन भैया कैसा ख़त्म करना, क्या एंड जैसा ख़त्म करना है, नहीं। एंड में क्या होता है, कोई भी चीज़ बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म, बंद, एंड, वहाँ से एंड लाइन अपन बोलते हैं कि बिगिनिंग लाइन और एंड लाइन। एंड लाइन मतलब अंत की लाइन, उसके बाद वहाँ नहीं जा सकते, अंत है वहाँ पे, ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म होना। ये फिनिश क्या होता है, ख़त्म तो कर देना, लेकिन ये बार बार होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने खाना खाया तो हम क्या बोलेंगे, खाना ख़त्म कर दो, ठीक है, लेकिन फिनिश करो, ठीक है। फिनिश, बच्चों से बोलते हैं बेटा लंच फिनिश करो जल्दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया तब करना ही नहीं, कल फिर लंच करेगा, परसों फिर लंच करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार का फिनिश होता है, मतलब जो चीज़ आपके पास है तुरंत में, उसे समाप्त करने की बात हो रही, उसे ख़त्म करने की बात हो रही, तो क्या बोलेंगे, फिनिश योर लंच फर्स्ट। फिनिश योर लंच फर्स्ट, सबसे पहले अपना लंच फिनिश करो, उसके बाद मुझसे बात करो। फिनिश योर लंच फर्स्ट। चलो ठीक है। अब आता है कंप्लीट। कंप्लीट है, बड़ा सिंपल है। कंप्लीट तो सबको पता ही है, कंप्लीट मतलब पूरा करना, कोई भी काम पूरा करना। कंप्लीट योर वर्क,
बड़ा सिंपल है। कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। अपना काम समय में ख़त्म करो। जो समय है आपका, उस समय में जो डेडलाइन दी गई है उसको पूरा करो। कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, समय के अंदर, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, तो ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, कंप्लीट योर, ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर वर्क, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, अगला है वाइंड अप। वाइंड अप क्या होता है? समेट लेना बिना पूर्ण किए, मतलब ये पूर्ण नहीं हुआ है, बिना पूर्ण किए इसे समेट लेना। वाइंड अप मतलब बोरिया बिस्तर समेट लो। मान लो कभी कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है और वहाँ पे अचानक से कोई दुर्घटना घट गई, जैसे कई बार सेट पे दुर्घटना हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा वाइंड अप कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, देश पे कब्जा करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन 200 साल भी कम नहीं होता, उन्होंने शासन किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वाइंड अप कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वाइंड अप फास्ट, नो मोर शूटिंग, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। वाइंड अप फास्ट, नो मोर शूटिंग, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि वाइंड अप, यू आर नॉट अलाउड हियर, ठीक है। जैसे कोई जादू दिखा रहा है और आप उसको बोलेंगे कि वाइंड अप, अपना करो, यू आर नॉट अलाउड हियर, ठीक है। यू आर नॉट, ऐसा उल्टा भी कर लेते हैं, यू आर नॉट अलाउड हियर, वाइंड अप फास्ट, जल्दी अपना वाइंड अप कर लो। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ आपको कि फाइनल होता है आखिरी, सेमीफाइनल होता है आखिरी से पहले का। जैसे अपन बोलते हैं ना सेकंड लास्ट, तो वही समझ लो आप, सेकंड लास्ट, आखिरी से पहले का। अपन किसी बच्चे को बोलते हैं भाई सेकंड लास्ट वाला बच्चा इधर आ जा, ठीक है, आखिरी से पहले वाला। फिनाले हो जाता है आखिरी मुकाबला, ग्रांड फिनाले आखिरी महामुकाबला, ठीक है, आखिरी महामुकाबला, जिसमें इनमें जो है आर्ट की बात होती है, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग और स्पीच, ऐसे कुछ आर्ट की बात होती है, ठीक है। फाइनली जो होता है आखिरकार, फाइनली होता है आखिरकार, एंड होता है बिल्कुल ख़त्म होना कोई भी चीज़ का, ठीक है। फिनिश होता है ख़त्म करना, लेकिन दोबारा फिर भी उसको करने की संभावना रहेगी, जैसे कल भी करना, परसों भी करना, ऐसा एक रेगुलर बेसिस पे ये बात होगी। कंप्लीट तो आप समझ गए, पूरा करना, हम रोज़ करते हैं। कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर राइटिंग, ओके। उसके बाद अगला है वाइंड अप। इसका मतलब होता है समेट लेना, बोलिया बिस्तर समेट लेना और ख़त्म कर देना समेट के।